नमस्कार दोस्तों, मैं वेदांग। आज हम आपको इस वीडियो में जनरल नॉलेज के 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाले हैं और ये जो 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं वो कई पार्टों में डिवाइड होंगे। दोस्तों आज हम यहाँ पे कवर करेंगे 50 प्रश्न और ये जो 1000 प्रश्न हैं उसका है 10वां वीडियो है। और भी बहुत सारे वीडियो पहले ही अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उन वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ये वीडियो जो है एसएससी, यूपी, लेखपाल और आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो का लिंक कम से कम एक स्टडी ग्रुप तक तो जरूर शेयर करिएगा ताकि जो आपके और भी फ्रेंड हैं वो भी इस वीडियो का लाभ ले पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए पहला प्रश्न, तो आपके लिए पहला प्रश्न हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो अर्जुन पुरस्कार जो है दोस्तों वो 1961 में जो है पुरस्कार देना शुरू किया गया था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे विनोबा भावे। विनोबा भावे जी को जो है पहली बार मैग्सेसे पुरस्कार जो है, इनको पहले भारतीय थे, इनको जो है मैग्सेसे पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न हो जाएगा, सार्क का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न है, स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है? तो स्वांग जो है ये हरियाणा जो राज्य है इसी का जो है स्वांग लोक नृत्य एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के द्वारा किन स्थानों के बीच में प्रथम रेलवे लाइन की शुरुआत की गई थी? तो ये की गई थी मुंबई से थाने के बीच में। मुंबई से थाने के बीच में जो है पहली बार भारत में ब्रिटिश शासन काल के दौरान पहली बार रेलवे लाइन की शुरुआत की गई थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना में कमिश्नर जो अधिकारी होते हैं उनमें जो है सबसे छोटा पद किसका होता है? तो ये होता है पायलट ऑफिसर जो होते हैं वो जो है भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का जो है सबसे छोटा पद पायलट ऑफिसर का होता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यहाँ पे दोस्तों कौन लिखा है, कौन नहीं होगा, कौन हो जाएगा। तो कौन करता है? ये करते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा की बैठक की जो है अध्यक्षता करते हैं। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे लंबा पशु कौन है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर जिराफ। जिराफ जो है विश्व का सबसे लंबा पशु है। अब देखते हैं अगले प्रश्न। तो आपके लिए अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ही भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है और ये थे भी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये थे तेंजांग नोरगे। तेंजांग नोरगे जी जो हैं ये प्रथम जो है व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो कारगिल युद्ध जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, किस राज्य में हुआ था, आपको बताना है। तो कारगिल जो स्थल है वो आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही भारतीय लौह पुरुष के रूप में जो है इनको जाना जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में सबसे लंबी सड़क कौन है? तो इसे जीटी रोड पर है, ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं, ठीक है। तो भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी हो जाएगी? जीटी रोड हो जाएगी। अगला प्रश्न, किस स्थान पर तेल रिफाइन कारखाना स्थित है? तो ये स्थित है बरौनी। यहाँ पर बरौनी में तेल जो है रिफाइन जो है कारखाना बरौनी में स्थित है। अब अगला प्रश्न, किसके नेतृत्व में 1976 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो अमेरिका को स्वतंत्रता जो है जॉर्ज वाशिंगटन के समय जो है उस टाइम ये अमेरिका के राष्ट्रपति तो इन्हीं के समय अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस तरह के पेड़ों की पत्तियां पाई जाती हैं? तो पाई जाती हैं छोटी। राजस्थान में जितने भी पेड़ हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ज़्यादातर दोस्तों छोटी पत्तियां ही पाई जाती हैं। अब अगला प्रश्न, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पढ़नी जो है अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वो पढ़नी हो जाएंगे। पढ़नी द्वारा ही अष्टाध्यायी की जो है रचना की गई थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो मध्य प्रदेश के अलावा ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जो 7 राज्यों से सीमाएं जो हैं साझा करता है या स्पर्श करता है?
तो ये हो जाएगा असम। असम एक ऐसा राज्य है दोस्तों जो मध्य प्रदेश के बाद असम भारत के 7 राज्यों की सीमाएं साझा करता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हो जाएगा कंचनजंगा पर्वत भारत के में कहाँ स्थित है। तो कंचनजंगा जो है भारत में सिक्किम राज्य में स्थित है और सिक्किम राज्य में जो दर्रा है वो सबसे ऊंचा दर्रा है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो गुरुमुखी लिपि। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी जो है लिपि है। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है यानी कि किनारा जो है वो कन्याकुमारी है। सबसे आखिरी जो है किनारा कन्याकुमारी है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो भारत में सबसे पहले जो सूर्य है वो अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है यानी कि निकलता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन सा विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो विटामिन सी जो है वो आपके आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो है विटामिन जो है आपका सी जो है आंवला में पाया जाता है। जितना आप आंवला खाएंगे उतना ही आपके शरीर में विटामिन सी की कमी नहीं रहेगी दोस्तों। अब अगला प्रश्न, पद्मावत के लेखक कौन हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी जो थे ये बहुत प्रसिद्ध थे और इन्हीं के द्वारा पद्मावत पुस्तक जो है लिखी गई है। और पद्मावत पे भी हाल ही में कुछ सालों पहले एक मूवी भी आई थी जो काफ़ी विवादित भी रही थी। तो इससे आप प्रश्न को ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि पद्मावत के रचयिता कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना था। तो ये बना था भूटान। भूटान के द्वारा ही अभी कुछ दिन पहले तंबाकू पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, कुछ सालों पहले कह सकते हैं। गोदान किसकी रचना है। तो मुंशी प्रेमचंद, ये काफ़ी प्रसिद्ध लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद और इन्हीं के द्वारा गोदान की रचना की गई है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हो जाएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। तो यह भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत का संवैधानिक मुखिया जो है राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति ही होता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हो जाएगा नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था। तो नमक कानून तोड़ने के लिए जो है इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है स्टार्ट किया था। इसको डांडी मार्च के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो सांसद के जो सदस्य होते हैं संसद के सदस्य के जो होते हैं उन्हीं के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है। तो अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो अगला प्रश्न, तो आपके लिए अगला प्रश्न हो जाएगा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ खोला था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सूरत, गुजरात में। गुजरात के सूरत शहर में अंग्रेजों ने जो है अपना पहला जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है इसने जो है गुजरात के सूरत में अपना पहला कारखाना खोला था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हो जाएगा जो बुली शब्द है वो किस खेल में प्रयुक्त होता है। तो बुली शब्द जो है वो हॉकी खेल में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि हाथी के जो खेल खेलाता है इसमें बुली शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है उड़न परी किससे पुकारा जाता है या किससे कहा जाता है। तो उड़न परी का जन्म जो है पीटी उषा का जो है उपनाम दिया गया है उड़न परी के हिसाब। उड़न परी जो है पीटी उषा को नाम दिया गया है। अगला प्रश्न, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है। तो ये उदयपुर झीलों की नगरी का शहर कहलाता है। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में की गई थी। अब अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन से हैं। तो सबसे प्राचीन वेद हैं ऋग्वेद। और सबसे वेद कितने होते हैं। तो वेद 4 होते हैं जिसमें से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद हैं। अब अगला प्रश्न, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न,
किसके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे और इन्हीं के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस को यानी कि 11 नवंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, 1928 में बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1928 में बारदौली जो आंदोलन हुआ था इसका नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। अब अगला प्रश्न, तो आपके लिए अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह जो थे इन्हीं के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर द्वारा। मुगल वंश की स्थापना बाबर द्वारा, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई थी। अब अगला प्रश्न, तो भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन है? तो किरण बेदी जो है भारत की पहली महिला IPS अधिकारी हैं। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। पर वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, जबकि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं दोस्तों। अगर यही राज्यसभा सीटों की बात करें तो राज्यसभा सीटें 31 हैं, जबकि लोकसभा सीटें 80 हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो टीपू सुल्तान जो थे प्रसिद्ध ये सम्राट कह सकते हैं ये थे, और इन्हीं की जो है राजधानी इन्होंने जो बनाई थी वो अपनी रंगपट्टनम इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। अब आपके लिए अगला प्रश्न हो जाएगा, चाइनामैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिकेट में। चाइनामैन जो वर्ड है इसको क्रिकेट में खेल खेलते समय प्रयुक्त किया जाता है। तो आपके लिए अगला प्रश्न यानी कि लास्ट प्रश्न है आपके लिए, डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो डायनामाइट जो होता है इसको जो है आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया था। इनको जो है नोबल के नाम से भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अब आपके लास्ट वाले वीडियो का प्रश्न, तो लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था जिसका आंसर काफ़ी बच्चों ने कमेंट बॉक्स में बताया और काफ़ी डिटेल्स बताया। दोस्तों मैं आपसे यही कहता हूँ कि जो भी आप क्वेश्चन को मैं आपको देता हूँ तो आप उस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा और डिटेल से बताएं। जितना आप उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से बताएंगे उतना ही वह क्वेश्चन जो है आपको याद हो जाएगा, फिर वह क्वेश्चन आप कभी नहीं बोलते हैं। लास्ट वाले वीडियो का प्रश्न था, मानसबदारी जो पद्धति है वो किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये की गई थी मुगल सम्राट के जो थे अकबर, इन्हीं के द्वारा लागू की गई थी। अब आपके लिए आज का प्रश्न, तो आपके लिए आज का प्रश्न हो जाएगा, मालगुडी डेज के लेखक का क्या नाम है? तो इस प्रश्न का आपको जो है सही आंसर में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप हमें ईमेल और फेसबुक पेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आप जो है अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल तो भूलिएगा ताकि जो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच पाए। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं आपको इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।